अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वालों कि अगर आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट रिसीव नहीं हो रहा और आपको इस तरह का ऑप्शन आ रहा है वी आर स्कोरिंग योर टेस्ट, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इस स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। जब आपके 5 वर्किंग डेज़ गुजर जाते हैं तो उसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट रिसीव नहीं होता तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। अब फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, लोगों को प्रॉब्लम बच्चों को कौन सी आती है वो आप लोगों के साथ जो है वो उससे ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ प्रॉब्लम, बेसिकली मेरा फोकस मेन यही होता है कि सीधी सीधा काम तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को क्लियर करवाना। तो अब यहाँ पर यह बच्चे ये लर्न मोर पर क्लिक करते हैं और पीटी हेल्प सेंटर स्कोरिंग पर जाते हैं, तो उसमें ये मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, इन सब को रीड आउट करते हैं। तो रीड आउट करने के बाद जो उनका मेन पॉइंट होता है कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, तो उसका फॉर्म फिल करना था। आप अगर उनसे लाइव चैट करेंगे पीटी जो पीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर जाकर, जैसे कि ये राइट साइड पर बॉटम में ऑप्शन दिया हुआ है, इस यहाँ से आप चैट कर सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहेंगे कि आप एक फॉर्म फिल करें। अब वो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर स्कोरिंग फॉर्म है, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली ऑप्शन आप लोगों को जब ये देखें सारा बाकी जो है वो ब्लर होता है, लेकिन स्कोरिंग वाला ऑप्शन ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ये बॉटम में ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ बॉटम में जाते तो आपको ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आती कि यहाँ पर ये कहाँ पर ऑप्शन चला गया। जब नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको कोई फॉर्म भी नज़र नहीं आता, तो आप इससे परेशान हो जाते हैं और आपको ये समझ नहीं लगता अब कौन सा फॉर्म कहाँ से सबमिट करवाना है। तो बेसिकली सबमिट अ फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन होता है, लेकिन मैं आपको फिर ऊपर दिखाता हूँ। चैट विद कर सकते हैं और यहाँ से कॉल भी उनको आप कर सकते हैं, लेकिन जब कॉल करेंगे तो इनके साथ पीटी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर आप लोग जब इनसे रब्ता करेंगे, जो कॉल करेंगे या फिर उनको लाइव चैट उनसे करेंगे, तो आपको ये कहेंगे फॉर्म फिल करें। तो उसके लिए आपको मैं फिर बता दूं, यहाँ पर स्कोरिंग पर क्लिक करेंगे। स्कोरिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे दरमियान में जो बेसिकली सेंड अ मैसेज वाला नीचे इसका लाइव चैट के नीचे ये अगर चैट करा है तो मैंने आपको बता दिया, राइट कॉर्नर पे अभी ये चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो सेंड अस अ मैसेज, यहाँ पर बेसिकली आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जिस सबमिट अ फॉर्म, तो ये वाला फॉर्म है। तो जब आप स्कोरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली नीचे ऑप्शन आ जाता है मिडल में, तो ये वाला फॉर्म आपने फिल करना होता है। तो इसके टोटल 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप अभी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे। तो छोटा सा फॉर्म है, इतना मुश्किल भी है, जेनेरिक से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करना होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये होना रहता है कि आपको इशू क्या है। सबसे पहले व्हाट इज योर, मतलब कि इंक्वायरी आप किस के बारे में, आप क्या इशू क्या है, तो इशू विद योर अकाउंट है, या फिर टेस्ट के मतलब कहीं जिस चीज़ के, तो एन इशू विद माय टेस्ट स्कोर, तो टेस्ट के साथ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका कोई और इशू है तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका मतलब कि इशू है किसके साथ, तो माई पीटी स्कोर रिपोर्ट इज़ डिलेड, मतलब मेरा जो रिज़ल्ट है वो लेट हो गया है, तो उसके लिए ये मैं बेसिकली फिल कर रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप, उसमें सिर्फ 2 ऑफ 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने कौन सा टेस्ट दिया था, किस टेस्ट का हमारा जो है वो रिज़ल्ट जो है वो लेट हो गया, क्यों अभी तक नहीं आ रहा, तो वो बेसिकली हमें जो है वो एग्ज़ाम सेलेक्ट करना। तो पीटी एकेडमिक मैंने एग्ज़ाम दिया तो वो वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर यह है कि आपने पहले पीटी टेस्ट दिया हुआ या नहीं दिया। तो ज़ाहिर से बात है, मेरे टेस्ट के स्कोर जो है वो लेट हुए तो मैंने दिया ही है, तो ये नॉर्मली आपने यस ही करना होता है, क्योंकि हर इंसान का स्कोर लेट होता ही उसी का जिसने टेस्ट दिया होता है। तो यस पर क्लिक करते हैं, नो पर आपने क्लिक नहीं करना, तो यस। उसके बाद आपने पीटी के आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वही है, जब पीटी का एग्ज़ाम बुक करने लगते हैं तो ये सारी की सारी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड की होती है, तो वहीं से देखकर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने गिवन कर देनी है। इसमें कोई भी चीज़ न्यू नहीं होती, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर दी है। ज़िप और पोस्टल कोड आपको अपने जो है सिटी का वो गूगल से मिल जाता है, तो आप वहाँ से देखकर वो फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। उसके बाद अब हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा, स्कोर हमें मिलते हैं नहीं मिलते, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये वाले आने वाले ट्यूटोरियल में ये मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। और अभी तक आपने IT एक्सपर्ट
डॉट राजाजब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या करके हम आपके साथ हर एक चीज़ प्रैक्टिकली शेयर करते हैं। आपको पता है हमेशा जो हमें प्रॉब्लम्स जो वो देखने को मिलती है वही आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो इसलिए आप लोग जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप चैनल को विज़िट करें। अगर वहाँ से आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने से हमें हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर मुकम्मल आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।